भी हो, बस सीखना पड़ेगा डिटेल में इसको, कैसे चलाना पड़ता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं श्याम? सर संचय और आयोजन एवं संचय। क्या बोलते सर हैं? आप बोले थे जनरल एंट्री करवाएंगे आज को रिवीजन। आज यस कीजिए। इसको कराना दीजिए, उसके बाद कराते हैं ठीक है सर। कि वही कराएं? नहीं सर करा सर दीजिए, कोई यही दिक्कत नहीं। कराइए सर। इसके बाद उसको कराएंगे, आधा घंटा की छोटा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, आयोजन एवं संचय। एवं संचय, रिजर्व। सिमरन दी, रिजर्व किससे कहते हैं आपको याद है? व्हाट इज रिजर्व एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिजर्व? टाइप्स पता है सर। रेवेन्यू रिजर्व का जनरल रिजर्व में आता है, और स्पेसिफिक रिजर्व होता है, और फिर दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। 2 टाइप ऑफ रिजर्व होता है सर। पहला रेवेन्यू, हमको पता है सर, रिजर्व के बारे में बता दें। हाँ बताइए। सर मान लीजिए जैसे कोई मशीन वगैरह हम लोग फिट किए, ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा करके। जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर रहे हैं ना, तो उसी टाइप से रिजर्व अलग से रखा जाता है, ताकि जो पुराना वाला मशीन का रिप्लेसमेंट में नया ला सके। अच्छा सर ये प्रॉफिट कब आएगा ना सर? अच्छा, सुनिए, पहले हम लोग रिजर्व को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्रोविजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या होता है? डेप्रिसिएशन। प्रोविजन, हाँ, डिप्रिसिएशन भी एक प्रकार का प्रोविजन होता है। इसको बोलते हैं आयोजन। तो आयोजन क्या होता है? तो देखिए, आयोजन कुछ नहीं होता है, सिंपल सा समझिए। अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा है, अगर साल पर साल अगर मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस चीज को तो एक बार में हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम कुछ ना कुछ काट काट के रखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोविजन। रिजर्व नहीं, प्रोविजन। समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्या? प्रोविजन। जैसे मान लेते हैं कि मेरा डिप्रिसिएशन है, एक मेरा इतना बड़ा मशीन है, 10 लाख का मशीन है। कितना का मशीन है? 10 लाख का मशीन है, और प्रत्येक साल इसका दाम 1-1 लाख घट रहा है। कितना घट रहा है? 1-1 लाख घटते घटते जा रहा है। तो हम 1-1 लाख रुपये प्रत्येक साल प्रोविजन काट काट के रखेंगे। क्या करेंगे? प्रोविजन काट काट के रखेंगे। अंकित, जो तुम बोल रहा था ना, वो रिजर्व नहीं, वो प्रोविजन है। समझो हम क्या बोल रहे सर हैं? कंफ्यूज कर गया लगता है। हाँ, वो जो है ना, वो रिजर्व नहीं, वो प्रोविजन है। तो जितना मेरा घट रहा है उतना हम काट काट के रखेंगे। तो जिससे क्या होगा कि 10 साल के अंत में इसका दाम जीरो हो जाएगा, और तब तक मेरे पास 10 लाख रुपया भी हो जाएगा, ताकि हम क्या कर सकते हैं सिमरन दी? फिर से एक न्यू फिर मशीन से। खरीद जी सकते सर। हैं। क्या कर सकते हैं? फिर से एक न्यू मशीन हम परचेज कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा ना करें, तो क्या होगा कि एक ही बार में मेरा क्या होगा, 1 लाख रुपया, सॉरी, 10 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, जो कि मेरे लिए एक, मतलब क्या, लार्ज अमाउंट होगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा, है ना? तो इसीलिए क्या करता है कि जितना का नुकसान होता है उतना उतना काट के रखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोविजन। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन में भी हो सकता है, और किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी नुकसान का भरपाई करने के लिए हो सकता है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पर हो सकता है? तो देखिए, ये डिप्रिसिएशन में हो सकता है ना? कहाँ कहाँ हो सकता है? ये डिप्रिसिएशन में हो सकता है कि जितना रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ उतना रुपया हम काट करके रख लिए, डिप्रिसिएशन में हो सकता है। ये बेड डेप्ट के साथ हो सकता है ना? बेड डेप्ट मतलब बेड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट। बेड डेप्ट के साथ हो सकता है, या फिर किसके साथ हो सकता है? डाउटफुल डेप्ट के साथ हो सकता है। डाउटफुल डेप्ट के साथ। और किसके साथ हो सकता है? ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, उसके साथ हो सकता है कि जितना रुपया का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उतना रुपया हम प्रोविजन काट के रख लें, ताकि मेरा नुकसान का भरपाई हो जाए, है ना? ये मेरे किसके साथ हो सकता है? डिप्रिसिएशन के साथ साथ तो हो ही सकता है। ये हम लोग का रिपेयरिंग एवं रिन्यूअल, जो रिपेयर होता है, कोई भी चीज़ का हम लोग जो रिपेयरिंग कराते हैं, रिपेयर्स
एंड रेन्यूअल, इन सब के साथ होता है। ठीक है, रेन्यूअल्स के साथ हो सकता है कि जितना रुपये का रिपेयरिंग करा लिए उतना का हम रख लिए, ताकि आने वाले दिन में क्या हो, भरपाई हो, है ना। अगर क्या बोलते हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं, कौन बोलेगी, वर्षा बोलेगी। देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी एक इन्वेस्टमेंट के जो दाम में उतार चढ़ाव होता है उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तो इसके प्रति भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी के प्रति रख सकते हैं, किसके प्रति, टैक्स लाइबिलिटी के प्रति रख सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी के प्रति, है ना। कोई भी चीज अगर मेरे पास वारंटी में है तो वारंटी के अगेंस्ट में रख सकते हैं, वारंटीज के अगेंस्ट में। और एक होता है स्पेशल। ठीक है, इतना ही याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए। और इसका जिक्र कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा सिमरन दी, जी सर। ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं वहाँ तो मेंशन है, लेकिन कोई आर्टिकल में है। तो ये हम लोगों का है भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी, सिमरन दी, इंडियन कंपनी एक्ट कब बना था, 2003 में से। बट हम पूछें कि कब बना था, 2013 का बोल रहे हैं सर। नहीं 1956 में बना था, 1956 में बना था। यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं को, सर फिर से एक बार प्रोविजंस को बता दीजिए। प्रोविजंस जो होता है किसी भी हानि को भरपाई करने के लिए जो पैसा काट काट के रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं कि मशीन है, एक मशीन 1 लाख का है और प्रत्येक साल इसका दाम सॉरी 1 लाख घट रहा है। ये 10 लाख का है, प्रत्येक साल 1 लाख घट रहा है। तो आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, ये पूरा घट कर जीरो हो जाएगा। तो और हमको फिर से एक नया मशीन लेना होगा, तो हमको नया मशीन खरीदने के लिए फिर से चाहिए 10 लाख रुपया। तो एक बार में तो हम 10 लाख रुपये कहीं से जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जितना रुपया घट रहा है उतना रुपया हम रख के चलेंगे, ताकि 10 साल बाद मेरा ये मशीन जीरो हो जाए और मेरे पास 10 लाख रुपया इकट्ठा भी हो जाए, ताकि हम एक नया मशीन खरीद पाए। समझे। तो इसी के जो भी लॉस होता है, जो भी नुकसान होता है, उसी के अगेंस्ट में अगर पैसा काट के रख रहे तो उसी को बोलते हैं प्रोविजन। उसे क्या बोलते हैं, प्रोविजन। देखिए प्रोविजन इन सब चीजों पर लग सकता है, इन सब चीजों पर लग सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोविजन का जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्रीज, तो अंकित भाई जो हम लोग प्रोविजन काटते हैं तो कहाँ से काटते हैं, प्रॉफिट से काटते हैं, प्रॉफिट या लॉस से, है ना। तो जर्नल, यस सर। है ना। तो क्या बनता है पहला जर्नल, पीएल अकाउंट डेबिट। हम बताए थे कि जब जब नुकसान होगा तब हम लोग पीएल को डेबिट करते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट, और 2 प्रोविजन, प्रोविजन का जो भी नाम है ये मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है। पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर जो भी रहे, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट रहेगा तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट लिखेंगे, जो भी रहेगा उसका नाम मेंशन कर देंगे। पहला जर्नल।
दूसरा जर्नल क्या बनता है? दूसरा क्या बनता है? जिस पर लग रहा है, जैसे मान लेते हैं कि बेड डेप्ट पर लग रहा है ना? जिस पर भी लग रहा है, जैसे कि बेड डेप्ट पर लग रहा है, तो बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, लेकिन इसको नहीं रखिए, ये होता है रेन्युअल कराने के लिए, ये रेन्युअल का एंट्री है, इसको नहीं, बस इसी को याद रखिए, बस यही इसी को, एक ही को याद रखिए ये कि सर आता है एग्जाम में। हाँ आता है कि हम लोग इसका जर्नल कैसे बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन को क्रेडिट करते हैं जर्नल में। अच्छा सिमरन दी, जी एक सर। एक सवाल पूछें जी सर। कि अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, क्या सर? बैलेंस शीट में दो साइड होता है ना? जी सर। एसेट लायबिलिटीज। एस, हाँ पहले लाइबिलिटी होता है, जी जी। पहले लाइबिलिटीज होता है, अमाउंट होता है, असेट्स होता है और अमाउंट होता है। तो मेरा सवाल मेरी प्यारी सिमरन दी से है कि प्रोविजन को हम लोग किधर रखेंगे, लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड? लायबिलिटीज। वेरी गुड। सर इस नहीं, सर हमको लग रहा है कि एसेट साइड होगा। लायबिलिटी साइड होगा सर। लायबिलिटीज में होगा। जितना भी वो प्रोविजन तो है, दायित्व है। जितना भी प्रोविजन है, जितना प्रकार का प्रोविजन है, सारा का सारा प्रोविजन लाइबिलिटी साइड होता है। साथ ही साथ जितना भी सर रिजर्व है, जितना भी रिजर्व है, किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, रिजर्व भी होता है क्रेडिट साइड। इस बात को एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। सर हाँ लेकिन जैसे हम लोग प्रोविजन कर करके रख रहे हैं, ठीक है, अमाउंट जमा कर करके रख रहे हैं नया मशीन को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग के लिए तो संपत्ति होना चाहिए ना वो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सर नहीं है। इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर दीजिए कि बिल्कुल क्यों नहीं है। मैं करूंगा अभी एक्सप्लेन। सर, एक एक चीज बताए सर। हाँ हाँ। एक चीज हमको समझ में आ रहा है, जैसे कि जो प्रोविजन है, ठीक है, हम्म। तो उसको हम लोग जमा करें तो एक तरफ से उसको हम लोग को देना है, तो हमको एक दायित्व मेरा बनता है ना, उसको बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो ये सवाल अंकित पूछा ना, अभी हम अंकित को 2 मिनट के अंदर क्लियर कर देंगे, रिजर्व जब समझाएंगे तब। अभी हम रिजर्व समझाएंगे ना, तब तुम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जानो कि इतना जानते ओके हो कि सर। दोनों का दोनों होता है लाइबिलिटी साइड। अब क्यों होता है, कैसे होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चियों, ममता, वर्षा, आप लोग लिख लिए इतना कि स्क्रीनशॉट ले लिए? जी सर लिखे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चियों। देखिए अब हम सर लोग हो बात, गया इसका। वेरी गुड मेरी प्यारी गुड़िया। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं हम लोग रिजर्व को। किस पर बात करते हैं? रिजर्व, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्याम? संचय संचय। बोलते हैं, संचय। रिजर्व क्या होता है, व्हाट इज रिजर्व? सर ये प्रॉफिट ऐसा होता है सर। बिल्कुल सही। किसी विशेष कार्य के लिए लाभ में से, लाभ में से काट कर अलग रखना, काट कर अलग रखना, अलग रखना, अलग रखना रिजर्व कहलाता है, रिजर्व कहलाता है, कहलाता है। समझे? किसी विशेष कार्य के लिए लाभ में से काट के अलग रखना क्या कहलाता है? रिजर्व कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड, मान लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा प्रॉफिट हुआ है 10 लाख, कहाँ बोलिए हुआ है। अब हम जो है 10 लाख में से 2 लाख रुपया कार खरीदने के लिए रख लिए, कार परचेज करने के लिए रख लिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रिजर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजर्व। अब अंकित पूछेगा हमसे कि अंकित तुम अब हमसे पूछ सकते हो कि ये तो मेरा प्रॉफिट ही, मेरा तो संपत्ति ना है भाई, ये मेरा है। हम क्या जी सर।
हम चाहे तो खर्चा कर सकते हैं, तो इसीलिए हम जी। बोल रहा है कि ये एसेट्स होगा, है ना? लेकिन ये हाँ, गलत, मतलब जब तक खर्चा नहीं किए तब तक से तो एसेट्स होगा। हम लोग के लिए वैसे टाइप से ही होना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसीलिए है क्योंकि इस पैसा को हम रखे हैं कार खरीदने के लिए, मतलब हमको कार ही खरीदना होगा। इससे हम दूसरा तो सर किसी, कार खरीद के सर अपना ही कंपनी में आएगा ना सर, तो उठो भी नहीं कार भी तो एसेट ही हुआ ना सर। नहीं भैया मेरे समझने का प्रयास कीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं। यानी किसी विशेष काम के लिए रखे हो, किसी विशेष काम के लिए रखे हो, मतलब तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैसा से वही काम करना है जिस काम के लिए रखे थे। समझा? इसीलिए तुम्हारा ये क्या है, लाइबिलिटी है, ना कि एसेट्स। अगर एसेट्स होता मेरे प्यारे भाई, तो तुम अपना मन चाहे इसको खर्च कर सकता था जहां चाहे तहां, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पैसा से तुमको कार ही खरीदना है। हाँ, ओके आप सर। समझा? यानी ये विशेष काम के लिए रखा है। सर ओके। बाद में इस पैसा को हमको चुकाना पड़ेगा? चुकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है कि इस पैसा से हमको यही काम करना है। इसीलिए हाँ, जब हम कार खरीद लेंगे तो वह कार मेरे लिए एसेट्स जरूर होगा, लेकिन अभी जो जो हम रिजर्व करके पैसा रखे हैं ये मेरे लिए लायबिलिटी है। इस पैसा को हम दूसरा जगह खर्च नहीं कर सकते हैं। समझ में आया मनीष, महेंद्र, यस सर। अंकित, यस सर। सिमरन दी? जी सर सर। नीचे तो मैं नोट करके वहाँ पे मेंशन कर दीजिए ना, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, तो नोट करके लिख दे रहे हैं कि जितना भी रिजर्व होता है और जितना भी प्रोविजन होता है, सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा लायबिलिटी होता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या? सिमरन दी, एक बार आप बोल दीजिए नो प्लीज। सर। जी सर, ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है ना? श्याम, को ठीक है डाउट तो सर। नहीं ना है? नहीं सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम लोग का, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रिजर्व कितना प्रकार का होता है। रिजर्व कितना प्रकार का होता है? रिजर्व कितना प्रकार का होता है? अंकित भाई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिजर्व? ममता, प्रियंका, वर्षा, रानी, Yes, sir. कितना Sir, प्रकार का there Yes. are two types of reserve, sir. Capital or revenue. नहीं, एक होता है ओपन रिजर्व, Open reserve. ओपनिंग लिखिए। एक होता है ओपन रिजर्व और एक होता है क्लोज रिजर्व। सर पहली बार सुन रहे हैं सर। हाँ, वो तो हमको पता है, क्योंकि पहले आप तो ऐसा कहीं पढ़े ही नहीं। क्या सिमरन दी? बिल्कुल सर। इसीलिए पहला बार सुन रहे हैं, नहीं तो पहले कहीं सुनते हैं। ओपन रिजर्व का होता है दो पार्ट, एक होता है कैपिटल रिजर्व और दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व का होता है तीन पार्ट। पहला होता है जनरल रिजर्व, दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व और तीसरा होता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, अगर हम
मेरी सिमरन दी से पूछें कि सिमरन दी बताइए ओपन रिजर्व और क्लोज रिजर्व में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन ओपन रिजर्व एंड क्लोज रिजर्व? हाँ सिमरन दी, सर याद नहीं आ रहा है। तो देखिए ओपन रिजर्व को हम सर लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और केस क्लो के तौर पे। हाँ, और क्लोज रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है। सर बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। हाँ, और भी अंतर है लेकिन बेसिकली यही अंतर है। सर इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं ना। क्या बताएं भाई साहब कि जितना भी रिजर्व है, जितना भी प्रोविजन है, सबको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? और अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग चलिए एमसीक्यू करते हैं। और 5 एमसीक्यू हम लोग करेंगे, है ना? क्या करेंगे? 5 एमसीक्यू करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और इसका आंसर आप लोग सभी को दीजिएगा। जितना हम पढ़ रहे हैं इसी में से पूछेंगे। और सिमरन दी, आप हम लोग का आपका एग्जाम में भी ऐसा आएगा, है ना? स्किप करें, नेक्स्ट करें? हेलो, हेलो। हाँ रे, अरे अचानक नेट कट गया कैसे? नेट है। हाँ देखो, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। करो तो।